Students, today we will start with the exercise 1.4. तो 7th क्लास the first sum is evaluate the following. तो हमने यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड है. यहाँ पर सिंपली आपने डिवाइड करना है इंटीजर्स को, और जो भी साइन होगा, अगर तो 2 माइनस होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, अगर 1 होगा तो वो बचेगा, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा. अगर यहाँ पर ब्रैकेट्स में है, तो जैसे ये है ब्रैकेट में है, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, देन आफ्टर आप डिवाइड करोगे. इस सब में भी पहले ये सॉल्व होगा, और इसमें भी पहले ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करोगे और उसके बाद डिवाइड करोगे. तो ये इसके पार्ट्स हैं अप टू आई पार्ट्स. इनका सोल्यूशन इस तरह से है, जैसे -30 को अगर आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपका क्या आएगा, -30 जब 10 से डिवाइड होगा तो सिंपली 30 कैंसिल हो जाएगा 10 के साथ, तो 3 आ गया, और माइनस का साइन है तो दैट इज़ -3. इसी तरह आप 50 को डिवाइड करोगे -5 से, तो आपका आएगा 10. तो यहाँ पर साइन नीचे माइनस का है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -10. नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से आप -9 से डिवाइड कर दोगे, तो जो 9 का माइनस है और 36 का माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. और -49 को 49 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास, -1. इस पार्ट में आपने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. -2 + 1 क्या होगा, -1. अब -1 से 13 को डिवाइड किया तो हमारा आया -13. 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो आंसर आता है 0. इस तरह -31 -30 प्लस एंड -1. तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं. -30 -1 क्या हो गया, -31. अब दोनों सेम नंबर हैं, जब दोनों सेम नंबर डिवाइड होंगे तो क्या आएगा, 1. नेक्स्ट पार्ट में भी -36 + 12 है. पहले आप इसको सॉल्व करोगे, -36 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर 12 से आप डिवाइड करोगे पहले इसको, तो क्या आएगा आपका, -3. अब -3 डिवाइडेड बाय 3, तो आप सिंपल इसको इस तरह से कर सकते हो, -3 डिवाइडेड बाय 3 आया आपका, तो आपने -3 को 3 से डिवाइड किया तो आपका आया 1, तो और माइनस का साइन था, साथ में आ गया -1. और लास्ट पार्ट -6 + 5 को डिवाइड किया -2 + 1 से, तो पहले हम -6 + 5 का क्या आएगा, -1, और इसका भी आया -1. सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 1. नेक्स्ट पार्ट में है वेरीफाई. यहाँ पर आपको a डिवाइडेड बाय b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c. इस रिलेशन को वेरीफाई करना है. यहाँ पर है वेरीफाई दैट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, a और b और c की वैल्यूज़ आपको 2 पार्ट्स में अलग अलग दी हुई हैं. इन दोनों पार्ट्स की वैल्यूज़ को आपने सब्स्टिट्यूट करना है. और वेरीफाई का मीनिंग क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमने शो करना है. और यहाँ पर हमें दिया नॉट इक्वल टू, यानी कि हमने ये वेरीफाई करना है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. अगर हम किसी 2 नंबर को ऐड करके फिर किसी नंबर को उससे डिवाइड करते हैं, या फिर उस नंबर को उन दोनों नंबर से सेपरेटली डिवाइड करते हैं, तो वो इक्वल नहीं होता. यहाँ पर हमारी एसोसिएटिविटी है जो डिविजिबिलिटी के ऊपर अप्लाई नहीं होती, डिवीज़न के ऊपर. तो आपने a b c की वैल्यू ली, और उसको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इतनी. इसमें हमने वैल्यू पुट की. a की वैल्यू क्या है, 12, b की -4 और c की है 2. -4 + 2 क्या हो गया, -2. अब डिवाइड किया 12 को हमने -2 के साथ, तो हमारा आ गया 6. ये माइनस था तो माइनस ऊपर आ गया, तो हमारा क्या आएगा, इक्वल टू -6. अब राइट हैंड साइड में हमने सॉल्व किया, तो पहले हमने 12 को क्या किया, -4 से डिवाइड. तो -4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा -3. इसको हमने -4 से किया तो हमारा आ गया -3. अब 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6. अब -3 + 6 कितना हो गया, 3. तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी -6 और राइट हैंड साइड क्या आई, 3. तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह से वैल्यू को आप पुट करोगे. लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की तो -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज़ 2. तो 2 से डिवाइड किया तो आ गया आपका -5. और राइट हैंड साइड में जो पुट की तो -10 को पहले हमने डिवाइड किया 1 से. 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो नंबर वहीं रहेगा.
और जब -1 को अगेन डिवाइडेड बाय 1 तो -10 ही रहा। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो यहाँ पर आया -20 और हमारा पिछले जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका था -5, तो -5 इज़ नॉट इक्वल टू -20, तो यहाँ पर इक्वल नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपकी फिलअप्स। आपने यहाँ पे सिंपली फिल करना है। आपने देखना है 369 को किस नंबर से आपने डिवाइड किया कि 369 आए। तो नेचुरली अगर नंबर सेम ही आएगा तो वो किससे डिवाइड हुआ होगा, तो वो 1 से डिवाइड हुआ होगा। तो -206 को किससे डिवाइड किया कि 1 आए। 1 तभी आता है जब सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर -206 ही आएगा। अब किससे डिवाइड करके -87 आएगा 1 को, तो -87 से ही अगर 1 को करोगे तो -87 आएगा। 20 को डिवाइड किया कौन से नंबर से कि आपका -2 आए, यानी कि 20 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे हमारा आंसर 2 आए। सिंपली हमने देखा तो 10 2 का 20 होता है, इट्स मीन 10 से किया, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है -2, तो इसलिए हमने 10 के आगे माइनस लगा देंगे। से -75 को अगर हमें आंसर -1 चाहिए तो हमें उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उसका साइन चेंज करके। तो हम यहाँ पे -75 को 75 से डिवाइड करेंगे। -87 को -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 87 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तभी कैंसिल होंगे। और 48 को कौन से नंबर से डिवाइड किया, किस नंबर को 48 से डिवाइड करेंगे कि -1 आए, तो वो माइनस में आंसर चाहिए, इसलिए हम साइन चेंज करना पड़ेगा। किस नंबर को हम 4 से डिवाइड करें कि -3 आए, तो आपको पता है 4 3 का 12 होता है, यानी कि 12 अगर 4 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, लेकिन हमें -3 चाहिए, इसलिए हमने 12 के आगे माइनस लगा दिया। तो फोर्थ सम में है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। तो आपने बताना है कि कौन से दो नंबर्स को डिवाइड करके -3 आता है। आप 3 के कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिए 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। इसी तरह आप माइनस किसी भी एक नंबर के आगे आपको माइनस लगानी पड़ेगी, और 3 के आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे जिससे डिवाइड करके 3 आता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं दी हुई, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। और फिफ्थ सम है इसका, द टेम्परेचर एट नून was 10 degree Celsius above 0. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius midnight, at what time would be the temperature 8 degree Celsius below 0? कहते रूम का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, अबव 0 यानी कि प्लस में है ये, और ये डिक्रीज़ हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस मिडनाइट, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, तो 0 से कम 8 डिग्री होगा। तो 0 से कम 8 डिग्री का मतलब क्या हुआ, दैट इज़ -8 डिग्री। तो पहले कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 से आपने नीचे जाना है और -8 पर पहुंचना। आपकी नंबर लाइन इस तरह से होती है, यहाँ पर जैसे पॉजिटिव 10 होगा, यहाँ पे आफ्टर 10 इंटरवल्स यहाँ पे 0 आएगा, 0 के आफ्टर 8 इंटरवल्स यहाँ पे -8 आएगा। तो आपको इसको काउंट करना पड़ेगा कि कितने आवर्स के बाद यहाँ पर, क्योंकि हर आवर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो इंटरवल लोगे वो 2 डिग्री के लोगे। इस तरह से यहाँ पर हमने नंबर लाइन बना ली। यहाँ पर आप 8 तक शो हो रही है, आप इसको एक्सटेंड करके 10 तक कर देंगे, तो हम यहाँ पर इसको 10 तक सपोज कर लो, यहाँ पर लास्ट में 10 होगा। लास्ट में अगर हम यहाँ पे 10 लें तो सपोज करो 10 से 8 तक 2 आवर्स हो गए ना, तो हमारा एक ही इंटरवल बनाइए 1 आवर के लिए 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर 2 डिग्री हुआ डिक्रीज़ 1 आवर में, ये 2 आवर्स हो गए, 3 आवर्स, 4 5 6, इसी तरह 7 8 9। तो यहाँ पर कितने हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस कितने आवर्स में, 1 आवर में, और 1 डिग्री सेल्सियस हाफ आवर में। इसलिए कितना टेम्परेचर टोटल डिक्रीज़ हुआ हमारा, अगर 10 से आप काउंट करोगे -8 तक तो कितना हुआ 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि
हाफ और आवर्स कितने लगे इसको, अगर आप सिंपली इनको भी काउंट कर लेते हो, जैसे 1 2 3 4 5, उसके आगे 6 7 8, तो आपके 9 तक होंगे। तो आपका 9 PM यानी कि 9 आवर्स लगे। तो मिडनाइट के बाद 9 आवर्स, अगर आप मिडनाइट कितने होते हैं, तो 12 नून है यहाँ पर, सॉरी, तो उसके बाद 9 आवर्स यानी कि 21 आवर्स हो गए। तो इसमें कितने बने हैं, टाइम कितना होगा 9 PM। दोपहर के 12 बजे के बाद 9 घंटे, तो वो कितना हो गया 9 PM। तो जो टेम्परेचर है 10 at 9 PM, द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। थैंक यू।